राम की आस्था, राम के प्रति जो हमारी आस्था है या पूरे देश के हिंदुओं की आस्था है वो कम नहीं होना है, लेकिन उस आस्था से जो व्यवस्था बनाई गई है, उस आस्था पर आधारित जो व्यवस्था है उस पर से विश्वास हटा है, और उस व्यवस्था के जो लाभार्थी हैं उन पर से भी विश्वास हटा है। लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, तो किसी न किसी पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना होगा। आज योगी जी ने बोला ना, आज योगी जी ने एक जगह ये भी बोला कि मैंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो कर दिया। अब आप ऐसे सोचिए, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है ये तो बड़े बाबू के पास थी, कहां से आ गई एसआईटी की रिपोर्ट? एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, पत्रकार को नहीं दी गई थी, और पत्रकार के पास कल आई है ये रिपोर्ट, बल्कि आज आई है। तो अब तो दैट मीन्स सरकार ने ये बता दिया कि ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इन लोगों के नाम है, जितनों के नाम थे सब हमने पकड़ लिए। एक मिनट इसमें हम कहें सौरभ जी कि सरकार ने नहीं किया, फिर ये तो सरकार पर नहीं आएगा ना, क्योंकि जब तक सरकार के पास थी रिपोर्ट तब तक तो पत्रकार को नहीं मिली। जब रिपोर्ट गई है ट्रस्ट के पास उसके बाद पत्रकार को मिली है, तो अब सरकार कहेगी कि ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के पास गई और ट्रस्ट से आई पत्रकार के पास। बात एक ही है, सरकार ने जब चाहा कि ये सार्वजनिक हो, ये तब सार्वजनिक हुई। और सार्वजनिक करने का मकसद ये है कि ट्रस्ट के उस रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है, तब भी चंपत जी का इस्तीफा ले लिया हमने, जिन लोगों के नाम है उनको हमने पकड़ के जेल में डाल दिया। और योगी जी ये कहेंगे कि भाई देखो मैंने जो कहा था मैंने करके दिखा दिया। इतने से बात बनती है क्या पॉलिटिकली? लेकिन बीजेपी की दो चीज़ें हैं सर, जैसे जनसंघ के बनने के समय से लेकर अब तक देखें तो बीजेपी के लिहाज से बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है, मानते हैं हाँ, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंघ के बनने के समय से। और वो वजह वही है कि जो हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इशू है उसमें अगर इस तरह का आरोप लगा, और ना सिर्फ आरोप लगा बल्कि उसमें इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज से हमें कैसे ओवरकम करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकली इसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता, और बीजेपी के लोग भी ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि इसका हमें पॉलिटिकल नुकसान होगा। इस वजह से उसको थोड़ा सा और विस्तार में अगर समझें कि ये जो डोमेन है ये बीजेपी का ही डोमेन है। अगर हिंदुत्व, मंदिर, इस तरह के इशू पे अगर आप आएंगे चुनाव लड़ने और चुनाव को वहाँ पर लेके जाएंगे, तो चोरी होना कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं है ना, जहाँ संपत्ति है वहीं चोरी होती है। तो उसके चलते अगर जहाँ संपत्ति ना हो वहाँ क्या चोरी होगी? तो कौन सा सामान्य आदमी इस बात को नहीं जानता कि हाँ चोरी हो जाती है, और चोरी हो गई इसके चलते हम बीजेपी को छोड़ के समाज, जैसे यूपी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं जो कि मंदिर के लिए कभी खड़ी नहीं रही, या कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर दी, या पॉलिटिकली संभव नहीं होगा। कैसे कि बीजेपी ने कास्ट का जब नैरेटिव अपोजिशन ने चलाना शुरू किया पिछले लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी के नेता ये बताने में ज़्यादा लग गए कि हमारे पास ओबीसी ज़्यादा हैं, हमारे इतने सांसद हैं, हमारे विधायक हैं। हुआ क्या फिर नतीजा? क्योंकि आप उनके डोमेन में चले गए खेलने, और बीजेपी के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारा डोमेन कास्ट नहीं है, चाहे हम कितनी भी संख्या दे दें, एससी का हम कितना भी बना दें, हम उस नैरेटिव पे हम नहीं जा सकते, हमारा नैरेटिव कुछ और है। और उस नैरेटिव को छोड़ के हमने वो गलती की, तो लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ, ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं। उसके बाद के जितने विधानसभा चुनाव देखें आप, लगातार सफलता हासिल हो रही है, क्योंकि नैरेटिव को अपना पकड़ के रख रहे हैं कि हमारा जो कोर इशू है हमको उसी पर लेके जाना है। तो इसमें बीजेपी को बहुत चिंता नहीं हो सकती कि अगर ये मंदिर 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 और इस तरह के इशू को वो आगे बहुत लंबा लेके जाए। और वही जो तर्क सामने आएगा कि भाई चोरी हुई, कार्रवाई हुई, कार्रवाई हो रही है। चंपत राय इतने बड़े इशू नहीं हो सकते कि चंपत राय पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इसके चलते पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने लगे। कितने लोग जानते हैं चंपत राय? वहाँ पे दिखेंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं। तो उनको तो और राम राम और मंदिर मंदिर कहने का मौका मिला है। वही कह रहे हैं ना कि उस डोमेन में अगर लेके जाएंगे तो उनके पास तो तमाम एक आशंका जरूर है बीजेपी के लिए जी। देखिए, इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट जो बीजेपी का सपोर्टर है वो देगा, इसकी कोई संभावना नहीं। लेकिन एक जो चिंता की बात बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि उसका कोर वोटर अगर घर बैठ जाए, निष्क्रिय हो जाए, उतना बड़ा भी मानते हैं आप इसको? नहीं, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस आशंका को, संभावना को लेकर चलना पड़ेगा बीजेपी को कि उसको वो निराश ना हो जाए कि अरे यार कोई फायदा नहीं, ये सब इतना संघर्ष किया हम लोगों ने, जान दी, उसके बाद ये हो रहा है। तो इसलिए जो है इसका कोई पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को 2027 के चुनाव में होने जा रहा है, ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो सामने है वो तो पहले से गिरा हुआ है। हाँ।